हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, जो कि स्कैनिंग, स्किमिंग, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, जो भी ये आपकी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी टेट एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो भी इन टर्म्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम हर टॉपिक के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, तो आप वीडियो अगर स्किप कर करके देखते हैं तो प्लीज़ ना देखें, टॉपिक को समझें, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन होएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के लिए आप में से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाए, तो टेट मंथन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ, और नोटिफिकेशन जो है इसकी ऑन कर लेना, वरना यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं भेज रहा है, वीडियोज़ की भी नहीं भेज रहा है। तो इसमें टेलीग्राम में नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि वीडियोज़ और पीडीएफ्स वगैरह। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों ने हैंडल के बारे में पूछा। मैं कभी भी अपनी पर्सनल जो मेरी साइट्स होती है उस पर मैं कभी भी आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो। ठीक है, वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वहाँ मैं पढ़ाई रिलेटेड कोई भी पोस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, और अपने चैनल की भी एडवर्टाइजमेंट मैं बहुत कम करती हूँ। शायद यही रीज़न है कि मैं बहुत कम लोगों तक पहुँच पाती हूँ। बट आप ज्वाइन करना चाहें तो summi.bhadu.29 इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से रिक्वेस्ट की कि इंस्टाग्राम हैंडल आप दे दीजिए, तो मैंने ये आप मेंशन कर दिया है। इट्स टोटली अप टू यू, आपको ज्वाइन करना है आप कीजिए, नहीं करना है नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस ये पर्सनली एक उसके लिए है कि आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के डिस्कशन को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्कशन अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अभी लाइक करो वीडियो को, सब भूल जाते हो, मतलब डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करना नहीं भूलते हैं, लेकिन लाइक करने वाले भूल जाते हैं। अभी के भी वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे आपको कैसी लगी और आप क्या डिमांडिंग आपका टॉपिक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, वरना नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजेगा। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें प्लीज़ कर लेना। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे फटाफट से, बिना कोई देरी किए। चलो, अब सबसे पहले आज का टॉपिक पढ़ने से पहले इस पूरे कोट में से आपको मुझे फटाफट से एक वर्ड ढूंढ के बताना है, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, विद इन 2 सेकेंड मुझे पता आप वो वर्ड को ढूंढ लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ऑप्टिमिस्टिक वर्ड मुझे ढूंढ के बताएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी इस टॉपिक को समझने में अगर आप ये टास्क करते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड आप में से बहुत सारे लोगों ने ढूंढ भी लिया होगा। कहाँ पर है? यहाँ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इस कोड को पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक वर्ड ढूंढना है, यानी मैंने आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोली और आपने फटाफट से वहाँ से इसको क्या किया, इस तरीके से देखा और आपने ऑप्टिमिस्टिक वर्ड को ढूंढ लिया। आपने इस पूरे पैसेज को नहीं पढ़ा, गारंटेड नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ये समझेंगे हम। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, जो आपने अभी अभी ये टास्क किया कि उसमें से आपने एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ड को ढूंढा, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब भी आपको किसी टेक्स्ट को इस तरीके से आप पढ़ते हैं कि उसमें से आप फटाफट से उसको स्कैन करके एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो आपने निकाल दी, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने पीछे उस कोड के साथ में किया, तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, स्कैन करना। सीटेट में जब आप जाएंगे आपके सामने एक रोल नंबर लिस्ट लगी होगी और आपको पता है मेरा रोल नंबर ये है, उस रोल नंबर लिस्ट में आपको कोई मतलब नहीं है आगे पीछे कौन सा रोल नंबर है, आप फटाफट से उसको स्कैन करेंगे और अपने रोल नंबर को वहाँ से निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। फोन डायरेक्टरी में भी ऐसा ही करते हैं, आप फटाफट से जो नंबर आपको चाहिए होता है उसको आप स्कैन करके निकाल लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। तो सीटेट के रोल नंबर वाले एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे कि जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को क्विकली पढ़ लेते हैं और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, एक छोटी इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी होती है पर्टिकुलर, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए यहाँ तक मुझे लगता है। इसी के साथ में हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, अब ये कोड आपके सामने फिर से आ गया है। अब मैं ये कहती हूँ कि आप इस कोड को पढ़िए और मुझे जनरली एक आइडिया बताइए कि इस कोड में किस बारे में बात की जा रही है। सिर्फ इस कोड को आपको फटाफट से पढ़ना है और इसको भी क्या करेंगे, हम फटाफट से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड पढ़ने बैठेंगे। फटाफट से आप इसको पढ़िए और मुझे ये बताइए कि एक जनरल आइडिया जो है इस कोड से आपको क्या निकल रहा है। आप लोगों ने अभी तक इस कोड को पढ़ लिया होगा। योर माइंड इज अ मैग्नेट,
इफ़ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। ऑलवेज कल्टिवेट गॉड थॉट एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, वी गेट व्हाट वी थिंक। किस बारे में बात हो रही है, यहाँ हमें एक आइडिया मिल गया ओवरऑल कि यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात हो रही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ में होता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ में नेगेटिव होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फटाफट से पढ़ा, एक एक वर्ड का हमने मीनिंग नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, हमने इसको फटाफट से पढ़ा और एक जनरल आइडिया, एक जीस्ट यहाँ से निकाल लिया कि इसमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात की जा रही है। अब इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक बड़े कोई पैराग्राफ या किसी उसमें से आपको क्या करना है, एक मलाई निकालना। स्कीम का मतलब क्या होता है, मक्खन निकालना, मलाई निकालना, यानी कि एक जर्नल आइडिया निकाल लेना। स्कीमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेट द जर्नल आइडिया। जीस्ट रीडिंग भी हम इसको कहते हैं कि किसी भी चीज़ में से एक सार निकाल लेना, एक जीस्ट निकाल लेना। जैसे कि उस कोड को पढ़ करके आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, बाकी एक एक वर्ड के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्कीमिंग। जब भी आपके सामने कोई ऐसा चीज़ आती है जिसमें से आपको क्या करना पड़ता है, एक जनरल आइडिया निकालना होता है। जैसे कि सीटेट में आपके सामने एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ने के बाद में उस पैसेज का एक सेंट्रल आइडिया या उस पैसेज की थीम के बारे में आपको बोलना होगा। तो वो क्या होगा आपका, उस पैसेज को आप पढ़ करके उसके बारे में एक जनरल आइडिया निकालोगे कि अच्छा इस पैसेज का जो थीम है या टाइटल है वो ये होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पीडिंग, उसको हम कहेंगे स्कीमिंग। ये दोनों ही आपके क्या है, स्पीड रीडिंग के और रैपिड रीडिंग के पार्ट है, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना होता है दोनों में ही। लेकिन स्कैनिंग में क्या है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, जैसे मैंने ऑप्टिमिस्टिक वर्ड निकालने के लिए बोला। और स्कीमिंग में क्या होता है, एक ओवरऑल आइडिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है बंदा उसमें, वो निकालना होता है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम पूरा नहीं पढ़ने बैठते, उसको फटाफट से पढ़ते हैं और हमें समझ में आ जाता है अच्छा किस घटना के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ट्रैवल वॉचर्स होते हैं आपके सामने, ऐसे मैगजीन्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं कि हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। जीस्ट रीडिंग भी हम इसको कहते हैं। अगर जीस्ट रीडिंग की बात हो तो हम इसको स्कीमिंग का पार्ट कहेंगे, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है उसको समझेंगे अब हम। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सिंटेक्स। जैसे कि मैं लिख दूं अगर दिस इज अ बैट, तो ये क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर है, पहले दिस आएगा, फिर इज आएगा, फिर अ आएगा, फिर उसके बाद में बैट आएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते हैं कि दिस अ बैट इज दिस, कुछ इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। ये इसका क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। द फॉर्मेट इन विच वर्ड फ्रेजेस आर अरेंज्ड टू क्रिएट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स, ठीक है। जब हम फ्रेजेस को, वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए तो उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके के हम इनको करेक्ट प्लेस पर जब रखते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। किसी भी आपका सेंटेंस का सिंटेक्स हम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल, अब मैं ये नहीं कह सकती फुटबॉल प्ले आई या आई फुटबॉल प्ले, तो ये क्या होगा, गलत सिंटेक्स होगा। सही सिंटेक्स क्या है, जब आपके सामने सारी चीज़ें आप एक सीक्वेंस में रखते हैं, उसको अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली एक सेंटेंस को, तो उसको हम कहते हैं सिंटेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सिमेंटिक। तो याद रखना, जब भी रूल से रिलेटेड हो, एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। और यहाँ बात होती है सिमेंटिक। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सिमेंटिक क्या है, जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं लैंग्वेज में तो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, phrases, narrative, signs and symbols and the meaning they give to the speaker and listener। भाई जो बात बोली जा रही है उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसको हम कहते हैं यानी कि सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिकली, जैसे कि अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि द टेबल वॉज लिसनिंग सम म्यूजिक, अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, इस लाइन को आप देखेंगे तो अ टेबल वॉज लिसनिंग सम म्यूजिक, ये क्या है, सिंटेक्स इसका बिल्कुल ठीक है, यानी ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मीनिंग की तो टेबल जो है वो म्यूजिक सुन रहा है, ये हमें सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है, यानी कि इसका मीनिंग जो है वो करेक्ट नहीं निकल रहा है। टेबल जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, वो म्यूजिक कैसे सुन सकती है, इसीलिए जो हमें मीनिंग वाइज इसको क्या करेंगे हम, सिमेंटिकली ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। बट सिंटेक्टिकली यानी कि ग्रामर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन सिमेंटिक यानी मीनिंग के हिसाब से ये सेंटेंस हम ठीक नहीं कहेंगे, ठीक है।
तो सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। अब हमें याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रखते हैं। देखो सिमेंटिक में क्या है, एम आ जाता है ई, फिर आ जाता है ए, फिर आ जाता है एन, ठीक है। मीन MEAN और NING बन गया मीनिंग। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं, तो ये याद रखना कि सिमेंटिक में यहाँ से मीनिंग वर्ड अपने आप निकल जाता है। तो सिमेंटिक यानी कि मीनिंग से रिलेटेड बात हो रही है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलिप्सिस। ये क्या टर्म होती है? पंक्चुएशन मार्क्स कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स। इलिप्सिस किसको कहते हैं? एक पंक्चुएशन मार्क होता है जहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट्स लगे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई वीडियोस में भी होता है, ऐसे लिखते हैं हम टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, और फिर ये 3 मार्क्स लगा देते हैं, यानी कि आगे और कुछ बाकी है जो कि यहाँ से ऑमिट कर दिया गया है। या फिर यहाँ पे बोलते हैं ना अ फ्यू मोमेंट लेटर, और इस तरीके से 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब चीज़ें आगे भी हैं इसके अंदर में, बट कुछ वर्ड्स को यहाँ से ऑमिशन कर दिया गया, हटा दिया गया है। ये जो 3 डॉट्स हैं इंडिकेटिंग ऑमिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कुछ मतलब जो चीज़ें जिन वर्ड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उनको हम हटा देते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम नॉट श्योर, ये अगर वर्ड है पूरा तो मैं ये कह दूँ इस तरीके से, और हमने इसके सामने 3 ये निशान लगा दिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया। जैसे अगर मैं कहूँ ही कैन रीड, ठीक है, सॉरी ज़्यादा ही फैल गया यहाँ पे। देखिए अगर मैं कहूँ ही कैन रीड और मैं कहूँ ही कैन राइट, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ ही कैन रीड एंड राइट, ठीक है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसका मीनिंग भी बिल्कुल ठीक निकल रहा है। तो बार बार ही कैन रीड ही कैन राइट लिखने से बचने के लिए मैंने इन सेंटेंसेस को, इस जो ये जो बीच में जो वर्ड्स हैं इनको मैंने ऑमिट कर दिया यहाँ से, और मैंने इस सेंटेंस को एक साथ में लिख दिया। तो इसको भी हम इलिप्सिस की ही कहते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको ये 3 डॉट दिखाई देंगे, कहीं पर ये 3 डॉट की जगह आपको कोई एक मतलब कनेक्शन वर्ड दिखाई देगा, जैसे एंड है आपका, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को निकाल करके यहाँ पे एंड को डाल दिया गया, तो उसको हम कहते हैं इलिप्सिस। जब कुछ वर्ड्स को ऑमिट कर दिया जाता है आपका टाइम बचाने के लिए, और सेंटेंस के एक सही मीनिंग भी दे देता है वो, ठीक है, तो उसको हम इलिप्सिस कहते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग यानी कि मीनिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? सिंटेक्स है, सिमेंटिक है, मॉर्फिंग है, या फिर लिंग्विस्टिक है। तो अभी भी हमने देखा स्टडी ऑफ मीनिंग हम कहते हैं सिमेंटिक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर। स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है वो किसके स्ट्रेटजीज है? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, एक इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, और ये स्कीमिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, प्री रिवीलिंग हो गया, ये सारी क्या होती है? प्रिडिक्शन हो गया। ये सब आपकी रीडिंग की ही स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये किसकी स्ट्रेटजीज हैं? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग आपकी किसकी स्ट्रेटजीज है? रीडिंग की स्ट्रेटजीज है, ठीक है, स्ट्रेटजीज हैं। द टीचर ऑफ क्लास 4th ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देम अमंग द स्टूडेंट्स, देन शी सेड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर, दिस रीडिंग इज कॉल्ड। देखो इसमें क्या बोला है, एक 4th क्लास की टीचर है जो बुक्स लेकर के आई है, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स लेकर के आई है, और बच्चों में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उनसे ये कहा कि चलो आज कुछ फन करते हैं और इन बुक्स को पढ़ते हैं हमारे प्लेजर के लिए, ऐसे ही प्लेजर के लिए। कोई टेस्ट नहीं होगा इनसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ने की बात हो रही है। तो ये किस तरह की रीडिंग है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट उसके साथ में क्वेश्चंस में नहीं डाल पाई थी। उस वीडियो में काफ़ी टेक्निकल कुछ इशू था, तो इसलिए उसके क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। वो नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देख लेना। प्री रीडिंग कहेंगे, इंटेंसिव कहेंगे, एक्सटेंसिव कहेंगे, या पोस्ट रीडिंग कहेंगे। तो जहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था प्लेजर की बात आ जाती है, जहाँ पे हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ फन के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क्ड हर स्टूडेंट टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड कम टू द क्लास। एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए कहा है स्टूडेंट्स को और क्लास में आने के लिए कहा है। शी आस्क्ड देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इन ग्रुप्स। उन्होंने क्या कहा है कि मेजर पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है क्लास में, एंड प्रेजेंट देम टू होल क्लास, और होल क्लास के सामने उसको बताना है। व्हाट इज दिस रीडिंग नॉन एज? इस रीडिंग को हम क्या कहेंगे? रीडिंग विद पर्पस, रीडिंग फॉर थिंकिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, या इंटेंसिव रीडिंग। देखो तो इसको हम कहेंगे इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि जब आपको उसके मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए आपको उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसके मेजर पॉइंट्स को वहाँ से निकाल करके डिस्कस कर पाएंगे। तो इसको हम कहेंगे इंटेंसिव रीडिंग,
ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस है मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज, ये क्या है आपका? करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली रॉन्ग, यानी कि इसका सिमेंटिक यानी मीनिंग तो ठीक बन रहा है बट सिंटैक्टिकली रॉन्ग है ये, यानी कि इसका स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। या फिर करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, यानी कि सिंटेक्स तो ठीक है इसका बट मीनिंग गलत है। सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली दोनों करेक्ट है, या फिर सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली ये दोनों ही इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि ये सिंटैक्टिकली तो ठीक है बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंटेक्स तो ठीक है बिल्कुल, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, कोई ग्रामेटिकल इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कि मैडम जो है वो बाइसिकल चलाती है, बात तो ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली गलत है, क्योंकि बाइसिकल जो होता है उसको राइड किया जाता है, उसको ड्राइव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग का प्रॉब्लम है, मीनिंग के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम फटाफट से, अ क्विक रीडिंग ऑफ अ पैसेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। फटाफट से आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था, ठीक है। और किसी भी पैसेज में से एक इंफॉर्मेशन को ढूंढना, सिर्फ क्या कहेंगे, स्कीमिंग कहेंगे, स्पीड रीडिंग कहेंगे, साइलेंट रीडिंग कहेंगे या स्कैनिंग कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम इसको, स्कैन करना कहेंगे। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब आप पढ़ते हैं तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। अगर यहाँ पूछा जाता कि एक पैसेज पढ़ा और उसका जनरल आइडिया निकालना है तो हम स्कीमिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो स्कैनिंग के साथ जाएंगे, डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट रीड थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नॉन एज। एक स्टूडेंट ने क्या किया है, एक आर्टिकल को पढ़ा न्यूज़पेपर में और एक ओवरऑल आइडिया निकाला आर्टिकल का, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरऑल आइडिया जब निकाला है तो क्या कहेंगे हम उसको, बॉटम अप कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे, स्कीमिंग कहेंगे या टॉप डाउन मॉडल कहेंगे। तो देखो अभी मैंने बताया एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो स्कैनिंग कहेंगे, बट यहाँ पे क्या है, जीस्ट निकालने की बात हो रही है, एक ओवरऑल आइडिया बताने की बात हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्कीमिंग कहेंगे। यानी जो आपने पढ़ा उसका एक मक्खन निकाल करके दे देना है आपको कि अच्छा ये आर्टिकल इस बारे में है, तो क्या हुआ, स्कीमिंग होगा वो आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीनिंग पे जोर देती है, लैंग्वेज के मीनिंग के बारे में बात करती है, कॉलोक्वल है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक है या फिर कॉलोकेशन है। तो आपका क्या रहेगा, सिमेंटिक रहेगा, ठीक है। सिमेंटिक में हम मीनिंग पर बात करते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी रीडिंग की, स्ट्रेटजीज हैं जिससे हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था, और डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो ये नॉलेज है वो बाकी बच्चों तक पहुंच सके, उन बच्चों तक पहुंच सके जो पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, जो कोचिंग नहीं ले सकते, बट उन्हें एक अच्छा कंटेंट चाहिए और अपने दम पे जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।